अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको कॉटन से एक बच्ची की कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये 10 साल की बच्ची के लिए मैं कुर्ती बनाऊँगी। इसके लिए मैंने लेस और ये कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। ये 2.5 मीटर इसका फैब्रिक है। तकरीबन इतने बच्चे के लिए 2.25 मीटर भी बेहतर होता है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगी कि हम पहले साइज़ किस तरह से लेते हैं बच्चों के लिए, जो हमारा परफेक्ट साइज़ हो, क्योंकि हमारे बताए हुए साइज़ अक्सर आपके हिसाब से मुमकिन है कि वो परफेक्ट ना हो, लेकिन हमें जो बेहतर लगता है बच्चे के लिए, बड़े के लिए, तो हम साइज़ किस तरह से लेते हैं। ये बिल्कुल नेक से लेकर, अगर जब हमने कुर्ती की लेंथ लेनी है तो हम बिल्कुल नेक से लेते हैं। अब इसकी कुर्ती की लेंथ जो है वो 32 इंचज़ है। अब इसकी चौड़ाई जो है, मैं पहले आपको इसी तरह से इसकी मेजरमेंट करके बताऊंगी और फिर मैं कपड़े पर कटिंग करके दिखाऊंगी। इसकी जो नीचे से चौड़ाई है वो 22 इंचज़ है, और लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी और खुली रखनी है, 24 इंच रखूँगी मैं। अब इसी तरह मैं चेस्ट का साइज़ दिखाती हूँ कि हम यहाँ से लेते हैं, बिल्कुल कपड़े को खोलकर अच्छी तरह से फिर लेते हैं। तो इसकी 16 इंचज़ है इसकी चेस्ट है, लेकिन मैं 17 इंचज़ रखूँगी, क्योंकि सिलाई में आने के बाद ये 16 इंचज़ हो जाएगा। अब शोल्डर का साइज़ आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से लेना होता है। जो सिलाई वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हम लेते हैं। अब आप ये देखें, ये 15 इंच पर है शोल्डर, और 16 इंच में लूँगी तो वैसे 14 इंच परफेक्ट रहता है। ये थोड़ा सा शोल्डर बड़ा है, तो मैं ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमें अपने बच्चे का या बड़ों का किस तरह से साइज़ ले सकते हैं। अब देखें, ये मैं 7 इंच पर इसकी कटिंग करनी है शोल्डर की, और इसी तरह स्लीव्स की चौड़ाई 6.5 है, तो मैं 7 लूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हम ये तमाम साइज़ या तो हम लिख लेते हैं, या हम बारी बारी लेने के बाद फैब्रिक पर इसी तरह से काटते जाते हैं। ये इसका जो स्लीव्स है वो 17 इंच का है, लेकिन मैं 18 इंच रखूँगी। इसको कटिंग के बाद, ये सिलाई के बाद 17 इंच रह जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पैमाइश मैंने अभी ली है, इसको मैं फैब्रिक पर किस तरह से अप्लाई करूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने इसकी 32 इंचज़ इसकी साइज़ था, मैं 33 इसका फैब्रिक का साइज़ लूँगी। ये इसकी लेंथ निकाल रही हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने नेक से लेकर नीचे तक की लेंथ ली थी। अब मैं चौड़ाई भी आपको दिखाती हूँ कि शर्ट की, कुर्ती की चौड़ाई मैंने किस तरह लेनी है। ये 24 इंच पर लेनी थी, तो मैं इसको 24 इंच पर निशान लगाकर ये पीस अलग कर लूँगी। ये मैंने बैक साइड का पीस अलग कर लिया। अक्सर हमें कटिंग के बाद अक्सर इनमें कपड़ों में झोल होते हैं, या एक साइड से कम हो जाता है या एक साइड से ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमें अगर किसी तरह से कहीं से फैब्रिक ये कम हो रहा है तो हम इसको इस तरह से हम तिरछा खींच कर इसकी सीध निकाल लेते हैं। ये इसलिए दिखा रही हूँ, कॉटन कपड़ों में अक्सर ऐसा मसला आता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो ये आड़े तिरछे हो जाते हैं। तो हम इस तरह से इसको, जिधर से ये घट रहा है वहाँ से इस तरह खींच कर हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने शोल्डर की कटिंग करनी है। ये मैं 7 इंच का शोल्डर रखना है, तो मैं 7.5 पर इसका निशान लगा रही हूँ, और इसकी गहराई भी मैंने 7 इंच, अब जैसे कि आपको बताया था कि मैंने 7 इंच इसकी नीचे से मैंने कटिंग करना था। अभी जब मैंने कुर्ती की पैमाइश ली है तो उसमें मैंने आपको दिखाया है। अब इस तरह से हम लोग निशान लगाकर कटिंग कर लेते हैं, और ऊपर शोल्डर का हल्का सा स्लोप भी देना होता है। उसके बाद चेस्ट मैंने क्योंकि 16 रखी थी, आप ये देखिए, मैं इसका हाफ 8 बनता है, और मैं 8.5 पर इसका निशान लगाऊंगी। और देखिए, मैं बिल्कुल तिरछा निशान लगाते हुए बिल्कुल नीचे जाकर मैंने तकरीबन 8 इंच पहले इस निशान को ख़त्म करना है, जहाँ से अगर हमें महसूस हो कि ये हमारा शोल्डर थोड़ा सा कम है तो हम इस तरह से मज़ीद और कटिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे से भी मैं साइड से कटिंग कर रही हूँ। ये मेरी बैक साइड की कुर्ती का बैक तैयार हो गई है। अभी शोल्डर के लिए मैंने ऊपर, ये नेक के लिए मैंने, योक के लिए सॉरी, ये पीस अलग कर लिया। और आप ये देख सकते हैं कि ये पीस जो है मैंने 7 इंच चौड़ाई का लिया है, और इसको बाहर की साइड से मैंने 1 इंच यानी 2 इंच टोटली इसको मैंने फालतू लिया है पीस को, फ्रंट योक को, क्योंकि मैंने बटन पट्टी के लिए कपड़ा अलग से इसमें इजाफी रखा है। और नीचे से भी मैं थोड़ी सी स्लोप में कटिंग कर रही हूँ, इससे इसकी शेप अच्छी आएगी।
अब आप ये देखिए, मैंने ये ऊपर की जो योक है थोड़ी सी बड़ी काटी है, तकरीबन 1 इंच से भी थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन जब मैं इस पर बटन पट्टी बनाऊंगी तो ये बिल्कुल इसके साइज़ की हो जाएगी। अब ये देखिए, मैंने इससे तकरीबन 1 इंच फालतू नीचे के घेर ले रही हूँ। यहाँ से लेना है, शोल्डर की साइड से, दरमियान में से नहीं लेना है। अब इसको रखने के बाद मैं ये जो फ्रंट साइड का घेर है उसी कटिंग भी मैं बैक साइड के पीछे की बैक साइड पर कर रही हूँ। तो आप ये देखें, इसकी साइड कटिंग भी हो गई है और योग भी इसकी तैयार है। अब मैं इस योग को जोड़ लूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ये इतना बड़ा काटा है। इसकी चौड़ाई मैंने पूरे अर्थ से थोड़ी सी कम कर ली है। अब मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम हल्की चुन रखें तो उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। ये मैंने फ्रंट योग को भी थोड़ा सा स्लोप दिया है। आपने देखो कि योग को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ गोलाई दी थी और नीचे के घेर को मैंने ज़रा दरमियान से मैंने इसको ज़्यादा गहराई की दी है। अब आप ये देखिए, मैं ये जो शोल्डर का कटिंग कर रही हूँ, मैं इसकी स्लीव काट रही हूँ। स्लीव के लिए मैंने पहले कपड़ा अलग कर लिया। इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 और लंबाई मैंने 17 इंच रख रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैं तकरीबन 3 इंच पर ये इसका शोल्डर कटिंग करूँगी। थोड़ा सा गहरा शोल्डर मैं इसलिए बना रही हूँ कि हल्की सी मैंने ऊपर चुन भी देनी है। अब आप ये देखिए, निशान बिल्कुल ये थोड़ी सी एस की शेप का निशान लगाते हैं। 4 इंच उधर से छोड़ देते हैं ऊपर से और फिर इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। ये निशान लगा लिया। थोड़ी सी साइड की कटिंग भी मैं कर रही हूँ और इस तरह से ये हमारा स्लीव भी तैयार हो गया है। कटिंग होने के बाद ऊपर से मैं हल्की सी चुन दूँगी, नीचे से भी चुन देने के बाद मैंने इसमें कफ लगाने। कफ हम अंदाजे से ले लेते हैं, ज़्यादा भी हों तो कोई बात नहीं। इसमें थोड़े से खुले कफ रखते हैं हम बच्चों के, ताकि पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं चुन किस तरह से हल्की हल्की चुन देनी है इसमें योक में, इसमें नीचे के घेर में, जो कि हमें योग के साथ जोड़ना है। मैं आपने देखा होगा कि मैंने योग बड़ी सी बनाई है। अब जहाँ पर मैंने बटन पट्टी बनानी है वहाँ पर मैं चुन नहीं दूँगी। अब आप ये देखिएगा, ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सी रही हूँ और एंड पर जाकर जब मेरा 1.5-2 इंच रह जाएगा तब मैंने हल्की सी चुन और दी है। मैंने एक साइड का थोड़ा सा हिस्सा बगैर चुन के छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने बटन पट्टी बनानी है और दूसरे हिस्से में मैंने चुन दी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैं योग पर जोड़ दी हूँ। योग के बराबर कर लिया है मैंने। योग आपने देखा होगा, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है बैक साइड के मुकाबले में। अब ये योग के साथ मैंने घेर को जोड़ने के बाद एक सिलाई में ऊपर भी कर लेती हूँ और ये मेरा घेर जो है योग के साथ फिट हो गया है। अब इसकी शेप देखिए कुछ इस तरह से हो गई है। एक साइड यहाँ पे चुन है और यहाँ से दरमियान से खाली है और आखिर में हल्की सी चुन मैंने और दी है। अब मैं दिखाऊंगी इसमें मैंने आपको किस तरह से मैंने बटन पट्टी काटनी है। पहले मैं ये बैक साइड ले लूँगी। बैक साइड पर ये देखें, बैक साइड से ये दोनों साइड से 1-1 इंच फालतू है मेरी योक। अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं बैक साइड की नेक काटूँगी और ये तकरीबन मैंने 2.5 पर की चौड़ाई रखी है और तकरीबन 1.5 इंच गहराई रख रही हूँ। ये बैक साइड की नेक है। अब इसी के ऊपर रखकर मैं फ्रंट साइड की नेक काटूँगी और इसके मुताबिक मैंने इसको बैलेंस करना है। अभी देखें, दरमियान का फासला इसका 5 इंच है क्योंकि ये बच्चे का है। अब देखिए, एक साइड से मैंने शोल्डर पूरा रखना है। एक साइड पर मैंने कर लिया है और ये मैंने नेक का निशान लगा लिया है। अब मैंने नेक इसके मुताबिक ही काटनी है। एक साइड का शोल्डर मैंने पूरा रखा है और दूसरी साइड का शोल्डर काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब अभी कटिंग होगी और अंदर फोल्डिंग होगी कपड़े की तो ये बराबर हो जाएगा। ये तकरीबन 2.5 पर मैं इसकी गहराई रख रही हूँ। 2.5 ही इसकी चौड़ाई है। नेक की ये फ्रंट नेक है, राउंड नेक है।
अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने फ्रंट की नेक भी कटिंग कर ली है। ये जो इस वीडियो के इम्पोर्टेंट हिस्से हैं वो तो मैं आपको स्लो मोड में ही दिखा रही हूँ, लेकिन जो ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी। अच्छा, आप ये देखें कि 1.5 इंच के फासले पर मैंने ये पट्टी रखनी है, जो मेरी बटन पट्टी तैयार होगी 1.5, और इतना ही मैंने बढ़ाकर फालतू कपड़ा लेना है। अब देखिए, मैंने इधर से शोल्डर नाप लिया है कि मेरा शोल्डर ये यहाँ तक आएगा, और अब मैं ये फालतू कपड़ा इधर की साइड से 1.5 इंच पर मैं और कटिंग करूँगी। इधर 1.5 इंच इधर है, 1.5 इंच के बाद इस निशान के बाद भी तकरीबन ये 3 इंच हो गया है। अब आप देखें, बिल्कुल मैंने एक सीधे तरीके से इसको पूरा का पूरा एक दफ़ा में काट देना है। इस तरह से हम ये तमाम चीज़ें अगर हम पहले से कटिंग करें, मैंने पिछली कुर्ती में आपको दिखाया था कि तिरछी कटिंग की थी मैंने, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल सीधी कटिंग करके दिखा रही हूँ। मैंने इससे पहले ही ये डिज़ाइन विंटर टॉप पे बनाया था। इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये कुर्ती है और कॉटन पर ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। इसमें फ़र्क ये है कि इसकी कटिंग भी मैं बिल्कुल सीधी कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने दरमियान से पूरा का पूरा इधर की साइड से मैंने ये काट दिया है। अब ये जो फालतू कपड़ा मैंने निशान के बाद लिया है, ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा, और ये जो दूसरा पतली वाली साइड है उस पर मैं अलग से बटन पट्टी लगाऊंगी। अब ये देखें, ये इस तरह से आएगा। अब मैंने एक पट्टी 3 इंच चौड़ाई की ये पट्टी काट ली है, और इसकी लेंथ पूरी मैंने कुर्ती के साइज़ की ली है। अब देखिए, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पट्टी को रखने के बाद मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको बटन पट्टी बनानी है। ये देखें, चाहें तो इस तरह से करके भी रख सकते हैं, और चाहें तो हम अलग अलग भी पट्टी को बना सकते हैं। अब आप ये देखें, ये जब फोल्डिंग होगी तो ये पट्टी के ऊपर जब ये पट्टी आएगी तो ये इस तरह तैयार हो जाएगा। अब मैं फ्रंट नेक काट रही हूँ। जो राउंड नेक मैंने अंदर पहले पट्टी लगाऊंगी, उसके बाद ये दूसरी पट्टी बनाऊंगी। ये मैं चौड़ी पट्टी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर इसकी सिलाई नहीं करनी और उसको फ्री छोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से पट्टी की सिलाई करने के बाद सिलाई करके भी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने कि कुर्ती के लिए, बच्ची की कुर्ती है इसलिए मैंने ये नर्सरी प्रिंट लिया है, और इसके डिज़ाइन को नुमाया करने के लिए मैं इसमें लेस का इस्तेमाल भी करूँगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसकी जो गोलाई वाली मेरी पट्टी है, या तो हम चाहें तो ओवरलॉक भी करा सकते हैं, वरना हम इस तरह से मोड़ाई कर कर इसको पट्टी को इस तरह मोड़ भी सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये नेक बिल्कुल अंदर की साइड तैयार हो जाएगी। ये साइड से मैं इसको बंद कर दूंगी, और ये पट्टी इस तरह साइड से शोल्डर के साथ सिलने के बाद ये इसमें फिट हो जाएगी। अब आप ये देखें, मैं किस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इसका जो बचा हुआ कपड़ा था, ये पट्टी का मैंने इजाफी कपड़ा लिया था, और इसको ऊपर इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद ये बटन पट्टी बन जाएगी। आप ये देखिए, बिल्कुल आसान सी बटन पट्टी है। जितना हम चौड़ा कपड़ा लेंगे, जितना हमें 1.5 इंच तक मैंने इसकी पट्टी बनानी थी, इसको बाहर निकालना था, तो उसके मुताबिक मैंने ये बस एक सिलाई की है, और ये ऊपर से ये पट्टी तैयार हो गई है। ये पट्टी यहाँ से फ्री रहेगी, ये शोल्डर के साथ अटैच नहीं होगी। हम चाहें तो इसके किनारे पर ओवरलॉक भी करा सकते हैं। अगर हमारा फैब्रिक बहुत नरम और सॉफ्ट है तो हम इसमें चिप बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसमें चिप बुकरम नहीं लगा रही हूँ। इसको थोड़ा सा सख्त बनाने के लिए मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी अभी। अब आप ये देखें, ये कितनी नीट तरीके से पट्टी तैयार हो गई है।
ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये वाली साइड जो है पट्टी वाली ऊपर की, ये बिल्कुल फ्री रहेगी, शोल्डर के साथ नहीं जुड़ेगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। अक्सर व्यूवर्स को ये चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती, तो अब ये देखिए मैं दोबारा भी आपको खोल कर दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसको पलट कर सिया है। और सीने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसको मोड़ने के बाद इसकी शक्ल अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल नीट तरीके से तैयार हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा सख्त हो और ज़्यादा और फिनिशिंग आए, आप चित बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसकी कमी मैं लेस से पूरी करूँगी अभी। अब ये जो मेरी दूसरी पट्टी जो आप देख रहे हैं, मैंने 3 इंच चौड़ाई के लिए ये दूसरी साइड जो है मेरी कुर्ती की, इस पर मैं ये बटन पट्टी बना रही हूँ। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। चाहे तो हम इसको अलग अलग सिंगल सिंगल भी सीकर हम ऊपर की तरफ पलट सकते हैं, लेकिन क्योंकि तमाम सिलाई अंदर चली जाएगी, ये बाहर नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पट्टी को तैयार कर रही हूँ। इस तरह ही कुर्ती का सीना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन साइज़ अपने जो बच्चों के या बड़ों के परफेक्ट साइज़ होते हैं उसके मुताबिक ही हमें मेजरमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर एक ही एज के लोगों के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं उनकी हाइट के और सेहत के हवाले से। अब आप ये देखिए, ये पट्टी मैंने यहाँ से नीचे जो योक का निशान है यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर रखा है, और ये जो दूसरी साइड है नीचे की, आप ये देखें, ये बड़ी भी जो है ये शोल्डर के साथ सिलेगी, ये बैक कुर्ती की बैक के साथ सिलेगी, और ये ऊपर वाली जो पट्टी है ये बिल्कुल फ्री रहेगी, लेकिन हमने यहाँ से इसको बैलेंस करना होता है कि योक हमारी ऊपर नीचे ना हो। अब आप देखिए मेरी ये बटन पट्टी जो है मैंने अंदर कोई चीज़ फिलिंग नहीं लगाई, इसलिए मैं इसको लेस अभी लगाऊंगी। लेस से ये डिज़ाइन नुमाया होगा, क्योंकि ये मैंने प्रिंट कपड़ा लिया है, तो उसमें अगर मैं कोई चीज़ नहीं एक्स्ट्रा लगाती हूँ तो ये नुमाया नहीं होगी। इसको नुमाया करने के लिए मैंने ये लेस पीस लगा रही हूँ। इससे ये बटन पट्टी जो है मेरी थोड़ी सी और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और थोड़ी सख्त हो जाएगी। अब आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं ये शोल्डर सी रही हूँ। जो मेरी एक साइड है बटन पट्टी की, जो नीचे वाली साइड है, उसको मैंने शोल्डर के साथ सिया है, और दूसरी वाले जो शोल्डर है, दूसरा हिस्सा जो है योक का चौड़े वाला, उसको भी आप ये देखिए मैं जो सिला हुआ फ्रंट का हिस्सा है उससे बैक वाले हिस्से से थोड़ा सा हटा कर सी रही हूँ, क्योंकि बैक साइड पर जब मैं नेक लगाऊंगी तो उसके लिए भी सिलाई का हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। अब देखिए ये फ्रंट साइड का जो शोल्डर होता है उसको हम थोड़ा सा डीप रखते हैं। मैंने शुरू में कटिंग नहीं किया है, लेकिन अब मैं चौक से निशान लगाकर ये कटिंग कर रही हूँ। ये शोल्डर का हिस्सा है, ये हम थोड़ा सा गहरा इसलिए रखते हैं ताकि जब पहनाने में फ्रंट साइड से झोल ना आए। अब आप ये देखें, ये मेरी नेक है और इस साइड की शोल्डर की मैंने थोड़ी सी और गहराई की है। अगर हमारा कपड़ा बहुत सॉफ्ट है तो हमें ये शोल्डर की साइड कटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़े से हार्ड कपड़ों में हमें करनी होती है। ये मैंने स्लीव्स की चुन दे दी है, और जो मैंने कफ लगा रहे हैं उसको भी देखिए मैंने सीधा रखा है। स्लीव्स को भी सीधी साइड रख कर मैंने इस तरह से सिंपल तरीके से सी रही हूँ, और इसी कप को मैं ऊपर की साइड पर पलट दूँगी। ये देखिए मैंने इस कप को ऊपर की साइड पर पलट दिया, और पलटने के बाद ये इस तरह से आसानी के साथ कप हमारे स्लीव्स के तैयार हो जाते हैं। अब इस पर भी मैं लेस लगाऊंगी दोनों साइड। ये देखिए ये दो साइड मेरी लेस लगेगी तो ये कप भी मेरे थोड़े से सख्त हो जाएंगे, चुस्त बुकरम की कमी भी पूरी हो जाएगी और खूबसूरती भी आएगी। अब मैं आपको स्लीव लगा के दिखा रही हूँ। स्लीव का शोल्डर क्योंकि जैसे कि मैंने बड़ा काटा था, थोड़ा सा गहरा काटा था, तो आप ये देखिए मेरा जो ये निशान है, जो मैंने सेंटर निशान लगा रखा है, इसको यहाँ पर रखने के बाद 2 या 3 जितनी मेरी चुनें आएंगी मैं उतनी डाल दूँगी, और उतनी ही चुनें मैं और थोड़ी सी दूसरी साइड भी डालूँगी।
जहाँ तक मेरा शोल्डर पूरा हो जाएगा। अब ये नाप के हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा स्लीव भी जुड़ गया है, ये कप भी तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसकी साइड फिटिंग रह गई है। आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसमें काज भी कर लिए हैं, बटन भी लगा लिए हैं। मेरे 3 बटन जो हैं वो काज के साथ हैं और 3 को मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिया है। नीचे चौक छोड़ दिया है, ये देखिएगा, ये चौक भी बन गया है। ये पहनने के बाद चलने में महसूस होता है चौक अलग से। और आप ये देखें, मैंने 3 काज किए हैं इसमें, जबकि बटन मैंने 6 लगाए हैं इसमें। और ये एक और मैंने, ये खुल जाएगा काज के साथ। अब ये आसानी से पहनाया जा सकता है। नीचे के 3 बटन मैंने मुकम्मल तौर पे फिक्स कर दिए और इस तरह से आप ये देख सकते हैं आसानी से। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से तैयार हो गया है ये कुर्ती। और हम किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं। इस डिज़ाइन की एक यूनिक बात है कि ये किसी भी एज के लिए आसानी के साथ बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ये झबला स्टाइल है और पहनकर ये साइड पट्टी का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत भी लगता है। और आप ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक की जो नेक पट्टी है वो बिल्कुल फ्री छोड़ रखी है और उसके बावजूद आप ये देखिए अंदर ये जम गई है। और अगर हमने और ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम सुई की मदद से भी हम इसको जमा सकते हैं। बैक साइड आप ये देखें, बिल्कुल मैंने सिंपल बनाई है, सिर्फ ये फ्रंट साइड पे ये मैंने डिज़ाइन दिया है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा और आसानी से समझ आ गया होगा।